फॉर्मूला देख ले तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब तक हम लोग ने कुछ फॉर्मूलाज देखे, ऑलरेडी देख लेते हैं वापस से। हम लोग ने पहले तो देखा था कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विच आर नथिंग बट कंटिन्यूअस फंक्शंस सच दैट योर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, वंस यू नो दैट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व, देन द फॉर्मूला फॉर एरिया इज डिफाइंड एज, इंटरवल अगर दिया है तो वो इंटरवल लेना है, अगर इंटरवल नहीं दिया है तो वो दोनों कर्व कहीं पर तो इंटरसेक्ट करते होंगे, वो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू इंटीग्रेट द डिफरेंस बिटवीन देम, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स dx। ओके, सो पहला फॉर्मूला हमने ये देखा था, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बट इसके बाद भी बहुत सारी चीजें देखी थी, वो एक बार वापस से देखेंगे। सेकेंडली हमने ये देखा था कि सपोज अगर आपको एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पे ये एफ ऑफ एक्स जो है वो होना चाहिए स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है कि भाई वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो भी कंटिन्यूस है। अगर आपको इस कर्व का लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेंथ इज फ्रॉम ए टू बी, है ना, रेंज सॉरी डोमेन जो है अगर वो ए टू बी है, देन द रेंज के लिए फॉर्मूला होगा 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स थोड़ा अच्छे से प्लीज याद रख लो। ओके, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ अ स्मूथ कर्व, ये सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था। और उसके बाद आई थिंक थर्ड हमने देखा था एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन। एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर हमारे पास कोई कर्व है, अगर हम लोग उसको y एक्सिस या फिर x एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाएंगे, देन देयर विल एग्जिस्ट अ सरफेस बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन ऑफ द कर्व। अगर उसका एरिया निकालना है तो हमें याद रखना है, जैसे याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए हम लोग ने क्या याद रखा था, इट इज 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग ने वो सिलेंडर के हिसाब से याद रखा था कि भाई इट इज 2 पाई आर एच, है ना, तो 2 पाई आर इज नथिंग बट द 2 पाई आर इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स एंड हाइट इज नथिंग बट योर लेंथ। ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने ट्रिक दिया था, याद करते हैं फॉर्मूला। सो इफ इट इज रोटेटिंग अराउंड एक्स एक्सिस तो क्या होगा, if it is rotating around x axis then the area of revolution is given by जो भी उसका लेंथ होगा, यानी कि a से b के बीच में अगर बोला है तो वो 2 pi as it is r, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द x axis that is number f of x। लेंथ का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा 1 प्लस f डैश ऑफ x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरीके से y एक्सिस के लिए सब कुछ y के टर्म में होगा। ठीक है, जस्ट राइट इट। अगर सपोज यू आर रिवॉल्विंग अराउंड y एक्सिस then the area would be given by a से लेके b 2 pi f of x square root of 1 plus f सर क्या कर रहे हो, ये आएगा y। ठीक है, तो फंक्शन जो होगा वो y के टर्म में होना चाहिए फिर dy। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, अभी तक हम लोग ने किया और 4 फॉर्मूलाज देखना है, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नए कॉन्सेप्ट को फ्रॉम फाइंडिंग द वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, तो हमें कोई भी गिवन फिगर है उसका हमें निकालना है वॉल्यूम। बहुत 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 सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, वी ऑल नो, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई टू हियर। फॉर एन एग्जांपल सपोज इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ अ सॉलिड, यहाँ पे मेरे पास कुछ तो ऐसा कुछ सॉलिड है, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। सो व्हाट आई डू इज, मैं इस सॉलिड को एट अ सम पर्टिकुलर पॉइंट x, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं इसको कट करता हूँ। ये जो कट करूंगा that point will create a surface. Suppose area of this surface is nothing but a of x, because the area will depend on that value x जहां पे मैं कट कर रहा हूं, है ना। वो जो हम लोग स्लाइस लेंगे, वो स्लाइस का जो एरिया होगा, सपोज दैट इज नथिंग बट a of x and that will depend on our x where जहां पे हम लोग कट कर रहे हैं। Then the volume of this is actually given by इंटीग्रेटिंग, हमारा लिमिट कहां पे, सो इट इज फ्रॉम ए टू बी, जो भी फंक्शन जहां तक हमें चाहिए वो सॉलिड वो, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इस ए ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे dx। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर आप हर एक पॉइंट पे एरियाज को ऐड करते जाओगे एट एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट, यू कैन गेट व्हाट, यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ इट। फॉर एन एग्जांपल सपोज अगर आप देखोगे आपके पास अगर एक सिलेंडर भी है, तो हम लोग करते क्या, इसका अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो व्हाट वी डू,
हम लोग ये पाई आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट एरिया ऑफ द बेस, इसको हम लोग है ना एच टाइम, एरिया ऑफ द बेस को हम लोग एच टाइम कर देते, दैट इज नथिंग बट हाइट। तो सिमिलर आइडिया वी आर अप्लाइंग, हम लोग पाई आर स्क्वायर को एच टाइम ऐड करता है। यहाँ पे अगर एट अ पर्टिकुलर स्लाइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, अगर एरिया इज नथिंग बट ए एक्स, देन वी कीप ऑन एडिंग फ्रॉम ए से लेके बी, व्हाट वी गेट इज नथिंग बट द वॉल्यूम। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको हम लोग यूज करता है, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बट सबको ये याद रखना होगा कि वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया, ठीक है। और एरिया क्या है, तो यहाँ पे ये जो ए ऑफ एक्स लिखा गया दैट इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया, बिकॉज वी आर कटिंग इनटू द क्रॉस सेक्शन। उसके साथ साथ ये ए ऑफ एक्स है ना, दैट शुड बी अ गुड फंक्शन, गुड फंक्शन इन द सेंस ऑफ इट शुड बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा है तो इंटीग्रेबल होना जरूरी है। बिकॉज यूनिट नंबर 1 जब आप पढ़ते हो दैट टाइम यू गाइस नो कि भाई, हाँ, कि अब हमें पता होता है कि भाई इंटीग्रेबल क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है, कौन से फंक्शन होते हैं कौन से नहीं होते, बिकॉज अगर इंटीग्रेबल है तो ही इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। सो हेंस माय ए ऑफ एक्स जो भी होगा दैट शुड बी इंटीग्रेबल, ठीक है। सो फाइंडिंग वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड के बारे में थोड़ा समझता एक एग्जांपल के थ्रू। आई जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल, आई नीड टू राइट द एग्जांपल। सो फाइंड the volume of pyramid of height 3 meter and the square base area, या फिर बेस ऑफ साइड लिख देता हूँ, एरिया नहीं देता हूँ मैं आपको, साइड भी देता हूँ 3 मीटर, ठीक है। तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं उसको सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस, सो इट शुड लुक लाइक दिस, and there would be something over here as well, ठीक। सो ये हो गया हमारा शेप, जिसका हमें क्या करना है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। हम लोग जाएंगे स्लाइसिंग मेथड से। सो सपोज मेरा ये है एक्सिस, दिस इज नथिंग बट माय 0 पॉइंट एंड दिस इज नथिंग बट माय 3 पॉइंट, और उसके बीच में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स अगर मैं यहां पे स्लाइस करता हूं तो इट विल क्रिएट अ फिगर लाइक दिस, करेक्ट। कैन समबडी लेट मी नो कि ये जो फिगर है उसका एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स? Yes, please let me know the area of it in terms of x. It should be x square because ये क्या होने वाला है, ये एक स्क्वायर होगा, जीरो पे जीरो है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ेगा, so it is nothing but x, ये होगा, ये भी x होगा, hence the area is going to be x square. Okay. So what I found, my a of x is nothing but given by this. अगर मुझे इसका पूरे का वॉल्यूम चाहिए, then by the above formula my volume is nothing but defined as इंटीग्रल ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो करना है। लिमिट क्या हो गया, तो 0 से लेके 3, सो इट इज नथिंग बट 0 से लेके 3, ओके। अब आपको इसको करना होगा फाइंड, इट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 से लेके 3 एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है इट इज इंटीग्रेबल फंक्शन, प्लीज लेट मी नो द आंसर, क्या है भाई आंसर? 9, यस एवरीबडी इज ओके, 9 आंसर है क्या? यस, ओके ग्रेट। सो दिस इज सो सिंपल, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा ना कि हमें ए ऑफ एक्स डायरेक्टली दिया होगा, दिस वाज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, इसलिए हम लोग ने थोड़ा सोचा कि हाँ एक शेप दिया और फिर पूछा कि वॉल्यूम क्या। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली क्या होगा ना कि ए एफ दे देंगे फिर डायरेक्टली आपको ढूंढना है, ठीक है। बट सबको ये कॉन्सेप्ट समझा एरिया बाय स्लाइसिंग, बिकॉज इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे, इसी के बारे में सिर्फ बात करना आज। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो आप एरिया ऑफ अ स्लाइस निकालो एंड देन इंटीग्रेट इट ओवर द रेंज। आई विल गिव यू वन मोर सम, ओके, एग्जांपल और एक करेंगे अच्छा सा। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is given by 2x square root of 9 minus x square, then what is the volume
in the range from same range 3 to 0 to 3। ठीक है, तो आपको वापस से वही चीज करना, लेकिन यहाँ पर आपको a ऑफ x जो है वो डायरेक्टली दे दिया गया। दिस इज नथिंग बट योर a ऑफ x, ये आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। यूजिंग दिस a ऑफ x यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, यानी कि सीधा सीधा यही बोला है कि भाई इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 3, और कुछ नहीं करना। जो भी आपका आंसर आता है प्लीज मुझे बताओ। आई नीड टू चेंज इट। वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेके 3, a ऑफ x ऑलरेडी दे दिया गया बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है। So it is nothing but 2x square root of 9 minus x square dx. It is 18. Is it 18? Uh-oh. Others it is 18 root 3. Sahil, please verify. Others, you also verify. दोनों को अलग अलग आ रहा है। Let's see third कौन है, तीसरे लोग क्या आ रहा है। यस यस यस, 18 आ रहा है कि 18 रूट 3 होगा? हाँ जी, इट इज 18। आदर्श जी, 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 रूट 3 जो है शायद से कोई मिस्टेक हुआ है। आपको करना क्या है, तो ये जो है ना वहां पे सब्सटीट्यूशन यूज कर लो। ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे यस 18 इज द करेक्ट आंसर। आदर्श जी एक बार ट्राई करो, अगर देखो नहीं आता तो वापस से मुझे बताओ। 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वहां पे आपने कुछ वाई सब्सटीट्यूट करो एंड जस्ट चेंज द थिंग्स। अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे बताओ थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक हम लोग बच्चों के लिए और एक थोड़ा सा क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करता हूं मैं। ये रहा। ठीक है आदर्श जी, आई विल वेट फॉर यू। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बट क्वेश्चन है ये दूसरों के लिए। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले तो मैं इसका शेप बना देता हूँ बिकॉज आई एम स्कॉलर, इसलिए मुझे पता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, और आप लोगों को भी पता है कि इसका ग्राफ क्या होने वाला है। सपोज दिस इज माई, आई जस्ट ड्रॉ इन द वे आई वांट। सो इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, जी एक्सिस। नॉट गेटिंग सर, ओके आदर्श आई विल डू इट। वेट बट जस्ट मुझे इसका शेप बना देने दो। देखा कितना अच्छा बनाता हूँ। इसको इरेज करते हैं। यू नो आई कैन ड्रॉ परफेक्ट सर्कल। इट वुड बी a sphere but I just want to, I'll need it, I'll need it, I'll need it, I'll need it। क्या हुआ ये? What is this? अरे रे सागर भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, I'll just draw। I'm just doing a magic। I'm just doing a magic। ये this, okay, thank you। Yes, I'll just draw the circle over here। I just put it over here। सागर क्या हो रहा है? How could I just do it? अच्छा ये I think eraser open है क्या? इसके लिए वो हो रहा था। हाँ अब सही है। नहीं अभी मैं इसको कैसे हटाऊँ यहाँ से? यहाँ I just wanted the circle over here। आ जा भाई, ओपन हो जा। हाँ जाने दो, मैं हाथों से ही बना लेता हूँ। इतना परेशान क्यों कर रहा है भाई तू हमको? ठीक है, सच आई एम आर्टिस्ट, यू कैन सी। assume that this is a sphere। okay, now I'll go for others also। assume that कि ये sphere है। ठीक है, what I'll request student has to find out the volume of the sphere by using अभी जो किया वो क्या था वो
सेक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है। बाकी लोगों को सेक्शन वाले फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना है। तब तक हम लोग आदर्श जी के साथ ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है, ओके लेट्स सी, बहुत ही सिंपल सा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट 9 minus x square is equal to y. Therefore my minus 2x dx is equal to dy. हीरालाल जी गुड मॉर्निंग, चाय बाय मंगाया आपके लिए कुछ? ठीक है, आज ऐसे चाय पार्टी तो चल ही रहा है, ठीक है। सो देखो ये जो 2x और ये जो dx है वो साथ में मिलके ये बनने वाला है। लिमिट के बारे में थोड़ा जान लेता। सो इफ माई x इज गोइंग टूवर्ड्स 0 माई y विल बी 9, करेक्ट। एंड इफ माई x इज गोइंग टूवर्ड्स 3 माई y विल गो टूवर्ड्स 0, ठीक है। तो ये लिमिट भी हो गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब वो बनेगा भाई 9 से लेके 0, 2x dx की जगह पे मैं माइनस ऑफ dy लिख दूंगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो वो उसका उल्टा कर देंगे, बिकॉज ये जो माइनस है वो इस इंटीग्रल के जो लिमिट्स है उसको उल्टा कर देगा। स्क्वायर रूट ऑफ y dy दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ y, यानी कि इट इज नथिंग बट y रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 से लेकर 9, ठीक है। करता है थोड़ा, व्हाट इज दिस इज सेम एज 2/3, यस लिमिट चेंज करना भूल गया, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अब हो जाएगा वो। अब इसमें क्या करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा 9 रेज टू 3/2, दैट इज नथिंग बट पहला स्क्वायर रूट लो और फिर क्यूब ले लो। 9 का पहले स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज नीचे 2 है तो वो हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। फिर ये जो है इसको 2 जा कर देगा और 9 2 जा 18, ठीक है। इस तरीके से 18 आंसर इजीली आ जाएगा। बट अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये जो स्फीयर है, अच्छा गौतम जी जाग रहे हो, गौतम ओबराय, ओके। सो ये जो स्फीयर है उसका मुझे एरिया निकालना है। पहले तो मुझे नहीं सबको पता होना चाहिए कि इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारा काम होगा इसको फॉर्मूला मेथड से लेके आना। बट दिस स्फीयर इज रियली स्पेशल फॉर अस। मैं करने क्या वाला हूं, सबसे पहली चीज मैं ये करूंगा कि ये जो बंदा है यानी कि हमारे पास ये जो स्फीयर है उसको मैं पहले सेक्शन देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव इट सेक्शन लाइक दिस, इस जगह पे, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ सेक्शन। अब जैसे मैंने इसको कट किया यहाँ पे मुझे पास इस तरीके से, मैं बताता हूँ, ड्राइंग अच्छा नहीं है यार मेरा, क्लासेस स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। बट अगर मैं ये जो रेड वाला सेक्शन दिख रहा है वहां से अगर मैं कट करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। दैट विल बी अ सर्कल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इन z, ठीक है। एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इन z मैं उसको कट कर रहा हूं। सपोज दैट पॉइंट इज नथिंग बट अल्फा, सो इस अल्फा के ऊपर मैं उसको कट कर रहा हूं। जो जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट इज विल बी नथिंग बट द सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस सर्कल? एनीबॉडी? ये जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? बिकॉज मैं अगर उसको अल्फा पे कट कर रहा हूं एट z इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि ये जो इक्वेशन था मेरा ओरिजिनल इक्वेशन, वहां पे z की जगह पे अब अल्फा आने वाला है। सो इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इज इट ओके? ये सबको मैंने सेक्शन लिया, वो समझा स्फीयर का एट पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा, इसीलिए मुझे ये वाला मिलने वाला है। The cross section will be this circle given by this equation. Yes or no? Please confirm in the chat box. अब हम लोग दो टॉपिक को कनेक्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन वाला है वहां से, क्रॉस सेक्शन वाला जो वॉल्यूम था ना, वहां से हम लोग रिवॉल्यूशन वाला वॉल्यूम तक लेके जाने वाले। सो ये एक अच्छा सा एक कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में। अब मेरा काम क्या होगा ना, जो हमने सीखा है वो फॉर्मूला लगा के यहां तक पहुंचना है मुझे। बट बिफोर दैट आई नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस। कोई मुझे बताएगा कि इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना, तो इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई नीड दिस एरिया, इसका जो एरिया है आई नीड टू फाइंड आउट। क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इट? ये एक सर्कल है, सर्कल के लिए मुझे रेडियस चाहिए। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द रेडियस? दैट इज अ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इट लाइक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to r square minus alpha square. Can I say my radius is same as the positive square root of
R square minus alpha square, yes or no? Because if you see the circle, यहाँ पे हम लोग जो सेक्शन लेंगे, जहां पे जो सर्कल बनेगा ना वो अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा। बिकॉज अल्फा अगर इस तरफ है तो छोटा सर्कल होगा, अल्फा अगर जीरो के पास है तो वो बड़ा सर्कल होगा। जैसे आप नेगेटिव में जाओगे दूर दूर, वो छोटा सर्कल बनते जाएगा, है ना। सो ये जो सर्कल है वो अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन कंक्लूड द रेडियस इज नथिंग बट दिस, यस और नो, एक्सेप्ट साहिल। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, ये रेडियस सही है? बिकॉज रेडियस इज इंपॉर्टेंट इन आवर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर रेडियस गोइंग टू बी प्लेइंग अ गुड रोल, ठीक है। तो ये रेडियस अगर समझा तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस इज नथिंग बट, वी ऑल नो एरिया क्या होता है भाई, इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जो मैंने निकाला उसका स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इसका स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, सो नाउ आई नो कि मेरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज नथिंग बट दिस। अभी अभी सीखा कि अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओह सॉरी अश्विनी जी, सॉरी मैंने अभी अभी देखा, सर एक्सप्लेन इट अगेन। So, dear, do you know this equation? I'll just write it with some other color. X square plus y square is equal to r square. What does this represent? This represent a circle around origin with the radius r. Yes or no? Yes. So what I did, मैंने ना इसको अब इसके साथ कंपेयर किया है। So सामने क्या होता है, जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि दिस का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, है ना। रेडियस का स्क्वायर होता है, तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो अंदर स्क्वायर के अंदर जो है दैट इज नथिंग बट योर रेडियस, है ना। यही डाउट था ना कि रेडियस कैसे आया, कि ये क्रॉस सेक्शन वाला डाउट था अश्विनी जी। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, फिर भी अगर नहीं समझेगा ना यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, बट मैं कहा था, एरिया हम लोग ने निकाला, क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया। अभी अभी सीखा कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो माई वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर वुड बी डिफाइंड एज, ठीक है। यहां पे पहले तो ये बता दो कि मेरा वेरिएबल क्या होगा। अगर देखो ये मेरा एरिया जो है इसके अंदर वेरिएबल क्या होने वाला है, व्हाट विल बी माय वेरिएबल इनसाइड दिस एरिया का फॉर्मूला, बिकॉज मुझे उसको इंटीग्रेट करना है ना एरिया को। क्या चेंज होने वाला है वहां पे, सोच के बताओ थोड़ा। एरिया जो है उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज आप चेंज करोगे बिटवीन द रेंज, इट शुड बी अल्फा। वेरी गुड दीपक जी, यार मुझे लगा था लोग आर की तरफ जाएंगे, लेकिन अल्फा इज द करेक्ट चॉइस, बिकॉज आर तो इज नथिंग बट अ फिक्स रेडियस, बट अल्फा इज अ पॉइंट विच कैन वेरी फ्रॉम प्लस आर से लेके माइनस आर तक वो वेरी कर सकता है ना अल्फा। तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है दैट इज वेरिंग पॉइंट इज नथिंग बट अल्फा। मुझे क्या करना है, दिस इज नथिंग बट ए से लेके बी होता है, ए को हम लोग लिखते हैं dx, एक्चुअल में ऐसा हमारा फॉर्मूला, लेकिन इन दिस केस ये क्या होने वाला है, ये हमारा अल्फा जो है वो माइनस आर से लेके आर तक जा सकता है, पाई आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल होगा अल्फा। रीजन क्या है, रीजन यह है कि हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने अल्फा इज अ पॉइंट जहां पे हम लोग ने क्रॉस सेक्शन लिया था। अगर आप फॉर्मूला मैंने जब बनाया था ऊपर, तब आप देखोगे मैंने जो क्रॉस सेक्शन लिया था दैट वाज एट द पॉइंट x, इसलिए मैंने ax dx लिखा था। इन दिस केस बिकॉज एक्स वाई जेड ऑलरेडी यूज हो चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया एट द पॉइंट अल्फा। जिस पॉइंट पे आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हो वो आपका वेरिएबल के जैसा ट्रीट करोगे, बिकॉज वो आप वेरी करोगे बिटवीन द रेंज, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड लेट मी नो कि आपको ये आता है कि नहीं। पाई बाई मैं अच्छे से लिखता हूँ फॉर्मूला, सॉरी, 4/3 पाई आर क्यूब आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं मुझे प्लीज बता दो। सिंप्लीफाई दिस एंड लेट मी नो।
यस ओके, साहिल को आ रहा है फॉर्मूला सही। प्लीज अदर वेरीफाई कि ये सॉल्व करने से वो चीज आता है कि नहीं। एंड साहिल, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो कि ये फॉर्मूला जो आया, हमें फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता था, बट ये जो मेथड हम लोग ने यूज किया, हाउ वी विल बी जनरलाइजिंग और हाउ वी कैन जनरलाइज इट, उसके बारे में थोड़ा सोचो। ठीक है, इसको जनरलाइज कैसे किया जा सकता है, बिकॉज हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो होने वाला है। ठीक है, बट अदर्स प्लीज लेट मी नो कि आपको सॉल्व करने के बाद 4/3 पायर क्यूब आता है कि नहीं, जो ऑलरेडी आपको पता था, बट हम लोग ने उसको नया तरीके से सॉल्व किया बाय स्लाइसिंग मेथड, है ना, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड। यस सर, गॉट इट, वेरी गुड। चलो चलो, बाकी और दो एक दो लोग कंफर्म करो मेरे साथ, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बट इससे पहले इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू। सो वी हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, दिस इज इंटरेस्टिंग। पहले तो यहाँ पे कुछ तो रेंज है, राइट, रेंज कुड बी एनीथिंग। हमारे फॉर्मूला के अंदर रेंज कुछ तो हो सकता है, तो इसलिए मैं ए बी लिख दिया। फिर यहाँ पे पाई आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट रेडियस का स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल विल टेक अ डेरिवेटिव। सपोज यहाँ पे अल्फा लिखा है, बट यूजुअली हम लोग एक्स में लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, बिकॉज रेडियस विल बी राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स यूजुअली। सो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर डी एक्स, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ही होगा, एरिया ही होगा, लेकिन उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए वो जाके वॉल्यूम बन जाएगा। यहां पे इफ यू गाइज ऑब्जर्व केयरफुली, सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड दिस इज माय हाफ सर्कल। ठीक है, ये मेरे पास प्लेन है, हाफ सर्कल प्लेन है, सिर्फ कर्व नहीं है। ओके तो मुझे अब इसका अगर मैं रोटेट करता हूं, इफ आई रोटेट दिस अराउंड एक्स एक्सिस, this will result in sphere, yes or no? If I rotate this half circle around x axis, this will result in a sphere, जो हमें चाहिए, हाँ कि ना? Yes. Now if you observe in this situation also, यहां पर भी at a particular point of x, suppose यहां पे अगर कोई particular point of x ले रहा हूं, यहां पे अगर मुझे ये रेडियस चाहिए, this radius, I'll just use some other color, ये जो रेडियस है, this radius can be obtained as y is equal to square root of r square minus x square। ठीक है, ये जो लेंथ होगा दैट इज नथिंग बट दिस, इसको आप इस फॉर्मूला में रख के आगे बढ़ सकते हैं। सो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि हमारा ये जो स्फीयर है वो कैसे बना है, ये बना है रोटेशन ऑफ अ हाफ सर्कल अराउंड सम एक्सिस। हम लोग ने इस बार एक्स एक्सिस लिया, एंड इन दिस केस हमें जो फॉर्मूला मिला दैट इज नथिंग बट पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, पाई रेडियस स्क्वायर का इंटीग्रल करना है। ठीक है, सो वी जस्ट जनरलाइज दिस आइडिया। हम लोग ने इससे पहले क्या देखा था कि अगर आपके पास एक कर्व है, इफ यू रोटेट इट तो एरिया बनता है ना, उस टाइम पे हम लोग ने फॉर्मूला देखा था 2πRh। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन होगा, उसको हम लोग रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद वो एक सॉलिड बनेगा, उसके एरिया के बारे में अब जानना है, सॉरी उसके वॉल्यूम के बारे में जानना है, बिकॉज अब वो सॉलिड बन चुका है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी दैट टॉपिक एज वेल। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग ने एरिया ऑफ कर्व ऑफ रिवॉल्यूशन देखा था, एरिया विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ कर्व अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम लोग देखने वाले एक सॉलिड जो बनता है बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस के बारे में। ये जो मेथड है उसको हम लोग डिस्क मेथड भी कह सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो बनेगा, हम लोग हमारा जो जनरलाइजेशन है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिस्क, हाफ डिस्क। ठीक है, so a volume of a solid generated by revolving around x axis, किसको रिवॉल्व करोगे, then you are revolving the region between x axis and the graph of what, I need to continue the statement, graph of the continuous function, graph of the continuous function y is equal to r of x,
वेयर एक्स इज बिटवीन ए से लेके बी इज इन दिस केस अगर आप रोटेट करवा रहे हो अराउंड एक्स एक्सिस देन द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ए से लेके बी पाई आपने जो वो फंक्शन दिया है वो उसका स्क्वायर आर ऑफ एक्स का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर डीएक्स। ठीक है ना व्हाट आई डू अभी अभी हम लोग ने जो किया ना उसको इस तरीके से भी तो थोड़ा देखने की कोशिश करता है। कैसे देखेंगे तो अगर मुझे सपोज पेयर बनाना तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि भाई वो कैसे मिलता है। इसको हमें रोटेट करना होगा अराउंड एक्स एक्सिस इस तरीके से। तो ये जो कर्व है कैन आई राइट दिस इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ सपोज इट इज नथिंग बट आर से लेके माइनस आर इट इज नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है अगर आप इसको यूज करके सेम फॉर्मूला ला सकते हो देखो 4/3 पाई आर क्यूब ही मिलेगा। यस और नो कंफर्म करके बता दो मुझे एक बार। अगर आप इस इक्वेशन पे ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सेम ही चीज मिलेगा। थोड़ा सोच के बता दो बिकॉज क्या आ रहा है ना कि अल्फा की जगह पे सिर्फ एक्स आ रहा है और कुछ फर्क नहीं आएगा। ठीक है दिस इज समथिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल अर्लियर लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो पहले फॉर्मूला दिया मैंने। ठीक है तो जब कभी भी हमारे पास कोई एक प्लेन फिगर दिया है उसको हम लोग या फिर मैं कहूंगा कि कुछ तो हमारे पास क्या कहूंगा मैं रीजन दिया है रीजन बोलना सही रहेगा ना यस रीजन हमारे पास कोई रीजन दिया है उसको हम लोग रिवॉल्व करेंगे अराउंड एक्स एक्सिस देन द वॉल्यूम कैन बी ऑब्टेन्ड एज पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रल। ठीक है ये बहुत ही सिंपल सा चीज है एक एग्जांपल करेंगे और आप लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है बहुत ही सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है बहुत अच्छा। ठीक है आई नीड टू राइट द एंटायर क्वेश्चन कोई बात नहीं। द रीजन बिटवीन द कर्व y is equal to root x where x is between 0 से लेके 4 and the x axis यहां तक क्वेश्चन इनफ है लेकिन मैं पूरा लिखूंगा आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो and the x axis is revolved about revolve about the x axis and the x axis अलग से लिखा हाँ revolve अच्छा नहीं सही 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 about the x axis दो बार आया था I just got कि दो बार क्यों लिखा है मैंने so it should not be like this 4 and the x axis is the region of this x axis is revolve around the x axis to generate a solid okay अच्छे से लिखो मेरा ध्यान दो तीन जगह पे जा रहा है to generate a solid find the volume find its volume। ठीक है इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना कैसे निकालोगे तो आपको ऑलरेडी आर ऑफ एक्स दे दिया गया है ना ये है आपका कैपिटल आर ऑफ एक्स है ना। तो बाय द अबव फॉर्मूला वी नो दैट द वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 होगा ये फॉर्मूला है पाई आर ऑफ एक्स जो भी होगा उसका कर देना स्क्वायर डीएक्स। ठीक है सो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 से लेके 4 पाई आर ऑफ एक्स यानी कि रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर dx और अकॉर्डिंग टू साहिल द आंसर इज नथिंग बट 8 पाई। लेट्स सी बाकी लोगों को सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर प्लीज लेट मी नो। Yes, it is 8 pi. Correct, correct. Thank you. So this is right. Suppose, suppose if the question is about like this. यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं लिखता बिकॉज यू कैन सी कि डिटेल में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है बट आई जस्ट लेट बी लाइक दिस ऐसा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर सपोज एक्स स्क्वायर है देन व्हाट यू विल डू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द गिवन रेंज क्या होगा इसका वो देखता है। ठीक है बिकॉज आई वांट इट बिटवीन एक्स एक्सिस बिटवीन दस टू दस अगर देखेंगे तो next to if it is revolving around it उसको टच हो रहा है it is revolving the region between this and the x axis। अगर इसका हम लोग शेप बनाने की कोशिश करेंगे
y is equal to x square, हाँ. So x is this, so it should be like this, correct. And the x axis, then I need to give some region ना, तो दो region दे देता है. Suppose अगर मैंने ले लिया 2 से लेके -2, अब ट्राई कीजिए, ये राइट है ना, 1 पे 1 आया, -1 पे भी 1 आया, यस इट इज राइट. So this is nothing but my y is equal to x square. The region for x is nothing but from -2 से लेके 2. Right? Now you have to find out the volume for me. What is the volume? It is nothing but integral -2 से लेके 2 pi r क्या है उसका स्क्वायर करना होगा. ठीक है. यहाँ पे मैं एक्चुअली ये एग्जांपल देने का एक छोटा सा रीजन था, बिकॉज कल प्रैक्टिकल में मैंने देखा देयर आर फ्यू स्टूडेंट विच आर गेटिंग कंफ्यूज फॉर द इवन फंक्शन एंड द ऑड फंक्शन, तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा लेना चाहिए. ठीक है. सो इट इज पाई. यहाँ पे मेरा आर ऑफ एक्स क्या है, तो आर ऑफ एक्स इज नथिंग बट यहाँ पे मेरा है एक्स स्क्वायर जो है वो. सो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज एक्स रेज टू 4 dx. सिंस यू ऑब्जर्व इन दिस केस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, और जब कभी भी आपके पास इवन फंक्शन होता है और ये जो है ये सिमेट्रिक है, यानी कि जो प्लस में है वही माइनस में है नीचे, देन इन दैट केस यू कैन राइट इट इज सेम एज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके जो भी रेंज होगा वो लिख सकते हो आप उसको हाफ करके 2 टाइम्स बढ़ा सकते हो ऐसा. ठीक है. करेक्ट. सो दिस इज सेम एज व्हाट यू कैन फाइंड द आंसर, बट मुझे सिर्फ यही चीज बताना था कि भाई अगर इवन फंक्शन है तो ये कर सकते हो, बिकॉज देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो भूल गए, जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है तो भी ठीक है, इसके बाद से याद रखेंगे. ठीक है. अगर इवन फंक्शन है देन अगर रेंज सिमेट्रिक है तो आप उसको रेंज को 0 से कर दो और 2 टाइम्स कर दो, बिकॉज माइनस वाला जो पार्ट है वो भी सेम ही आंसर देता है, तो 2 बार ऐड हो जाता है. वेरी गुड. शालू जी आज जाग रहा है. 64 पाई बाय 5, प्लीज अदर वेरीफाई. इज इट 64 पाई बाय 5? ओके. ओह स्क्वायर यूनिट, अच्छा ठीक है. नाउ डियर, अगर सपोज मैंने वो क्वेश्चन डाला है तो ये भी क्वेश्चन मुझे डालना ही चाहिए. सपोज फॉर एन एग्जांपल यू अराइव एट अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू इंटीग्रेट समथिंग. ठीक है. यू हैव टू इंटीग्रेट, सपोज सिमिलर एग्जांपल डालने की कोशिश करता हूँ. फॉर एन एग्जांपल सपोज दिस इज पाई आर क्यूब. इसका आंसर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर? सपोज व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? It should be 0. Very good. I think Deepak ji has knowing the concept, because अगर ये odd function है, ये जो है ये एक odd function है. ठीक है. ये एक odd function है. अगर odd function के अंदर अगर symmetric range होगा, then अगर इसको कैसे समझा जाए, अगर आप देखोगे ना 0 से 2 के अंदर जो ये आंसर आएगा और यहाँ पे -2 के लिए 0 जो आंसर आएगा, सपोज इसका आंसर अल्फा आएगा तो इसका आंसर माइनस ऑफ अल्फा आएगा, और ऐड करने के बाद आंसर 0 ही आता है. सो अगर आप ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो ऑन अ सिमेट्रिक रेंज, देन द आंसर इज ऑलवेज 0. ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट कि एग्जाम में इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए ना. दिस आर द गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ यू. उसके साथ साथ एक नया टॉपिक है, बट आई डोंट थिंक कि वो स्टार्ट करने पे खत्म होगा. बेटर इसकी हम लोग उसको कल ही स्टार्ट करें, बट आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप मुझे से उसका आंसर दीजिए. ठीक है. क्या रिवाइज करता है, तो एक छोटा सा टॉपिक मुझे रिवाइज करना था, बिकॉज आई फील कि स्टूडेंट वहीं पे कहीं मिस्टेक ना करे. सो आई जस्ट वांट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट 2 में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, दैट इज नथिंग बट पी टेस्ट. ठीक है. एक पी टेस्ट को थोड़ा रिवीजन देना, बिकॉज स्टूडेंट्स, आई फील कि स्टूडेंट है ना उसको थोड़ा वो कम इंपॉर्टेंस देता है और फिर सोचते हैं कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है. गिव इट इनफ इंपॉर्टेंस. पहला सबसे पहला हम लोग ने पी टेस्ट में ये सीखा था कि इफ यू हैव a टू इंफिनिटी where a is something which is greater than 0, if you have a to infinity 1 by x raised to p dx, then can somebody let me know कि इसका आंसर इंफिनिटी कब आता है, फॉर विच रेंज ऑफ p? p का रेंज क्या होगा?
Yes, anybody? For which range of P this is divergent? Very good. Exam is close, but no one wants to read. सिर्फ जीरो के लिए वो थोड़ी P का वैल्यू अगर जीरो रखे तो पक्का डाइवर्जेंट है. बट व्हाट अबाउट कौन सा सिचुएशन P के और भी वैल्यूज होंगे ना. P is greater than or equal to 1, P is greater than 1, P is less than equal to 1. क्या होगा? It should be less than equal to 1. Very good, Adarsh ji. It should be less than equal to 1 and it could be greater than 0. Any point. And it is something finite if your P is greater than 1. ठीक है? Because I knew कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है इसको देखे हुए. उसी तरीके से for a greater than 0 you can have integral 0 से लेके a 1 by x raised to p dx जो है इसके बारे में भी सिमिलरली सोचा जा सकता है. फॉर p greater than equal to 1 it will be infinity and for p less than 1 and greater than 0 obvious it would be less than infinity यानी कि वो कन्वर्ज करता है. ठीक है, तो ये जो रेंज है वो रिवाइज करना जरूरी था. इसके साथ साथ हम लोग ने और एक छोटी सी चीज देखी थी. वो ये थी कि अगर सपोज मेरे पास है a से लेके b 1 बाई a नीचे है तो इट इज x माइनस a रेज टू p dx इज इक्वल टू ये जो है सेम रेंज यानी कि सेम डोमेन में वो काम करता है. यानी कि अगर इफ इट इज लाइक दिस देन इट इज कन्वर्जेंट. इफ इट इज p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जेंट. ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ पहले वाला याद रखना है, दूसरे वाला उसका कॉम्प्लीमेंट है और फिर तीसरा चौथा तो दूसरे वाले को सेम है. ठीक है, उस तरीके से अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हो. और सिमिलरली b के लिए b आगे हो जाता है. बट अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज इफ आई हैव एन इंटीग्रल फ्रॉम 4 to 5 1 divided by x square minus 8x plus 16 dx, will it be convergent or it is equal to infinity? Is it convergent or it is equal to infinity? यस प्लीज बताइए. अब ये कन्वर्जेंट होगा कि इट इज डाइवर्जेंट? ओके, साहिल को लगता है डाइवर्जेंट, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसको गलत लग रहा है. व्हाट अबाउट अदर्स? क्या ये कन्वर्ज करेगा? इट शुड बी इन्फिनिटी. वेरी गुड अश्विनी. यस अभी भी मुझे लग रहा है कि वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन इट विल डाइवर्ज. वेरी गुड. क्या लगता है, किसी को लग रहा है कि वो कन्वर्ज करेगा? एवरीबडी इज एबल टू सी दिस इज सेम एज इंटीग्रल 4 to 5 1 by x minus 4 the whole square dx. इट वोंट कन्वर्ज. हीरालाल जी मैं कब का पूछ रहा, परेशान कर रहा था. ठीक है, अगर आप इसको देखो, अब हीरालाल जी ये सही है क्या? मैंने ये जो ये वाला लिखा वो सही लग रहा है? इसको इसके साथ कंपेयर करो थोड़ा एंड देन जस्ट सी. है ना, डाइवर्जेंट इज द करेक्ट आंसर. मैं चाहता था कि एक किसी ने बोला तो सब लोग ऐसे बैठ ना जाए, हाँ चलो डाइवर्जेंट ही होगा, इसलिए मैंने बार बार बोला कि शायद से कन्वर्जेंट है. बट इट इज डाइवर्जेंट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बिकॉज यू कैन कंपेयर इट. हीरालाल जी समझा कि नहीं क्यों डाइवर्जेंट है वो बताओ मुझे. ओके okay? हीरालाल हीरालाल. ओके चलो जी. अरे बाबा मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कब का. व्हाट आई एम टेलिंग इज कि इंटीग्रेट नहीं करना है. कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ कैसे करना.